ईरान के ऊपर हमला हुआ, इस बात को स्वीकारने में कि इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उसने काफी वक्त लगाया, क्योंकि इसमें यह होता है कि एक सॉवरेन कंट्री जब ये मानती है कि उसके यहां पर किसी ने आकर उसकी टेरिटरी पर आकर हमला बोला और वो वापस चला गया, तो एक तरीके से वहां की हुकूमत की भद्द पिटती है। जिस तरीके से एबटाबाद में आकर ओसामा बिन लादेन को निपटाया था अमेरिका ने, क्या शशि अस्थाना साहब ये जो सॉवरेनिटी की चिंता, अपनी 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 आवाम को जवाब कैसे देंगे, ये जो हुकूमतों की चिंता होती है, शी जिनपिंग को यही चिंता खाई जा रही है क्या कि 165 निपट चुके हैं उसके यहां भी एक बार इसी तरह के विस्फोट में? चीन को यह चिंता खाई जा रही है। कारण ये भी है कि विस्फोटक जहां भी जरूरत से ज्यादा मात्रा में होगा वहां पर खतरा हमेशा बना रहेगा और उस खतरे का फायदा जो एडवर्सरी है वो उठा सकता है। आज की डेट में चीन के ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्सरी हैं पूरे वर्ल्ड में और चीन को अभी ये घबराहट होना लाजमी है कि हमारा जो भी ऐसा स्टोरेज है या जितने भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं वल्नरेबल पॉइंट कहूँगा, मतलब खतरे का जो केंद्र बिंदु है, तो इस केंद्र बिंदु को कोई भी टारगेट कर सकता है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं अमेरिका की या बाकी ऐसे टेक्निकल देशों की जी, जो इतने स्पीड से और इतनी बारीकी से जब वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ पाए, तो इस किस्म की वल्नरेबल चीज को ढूंढना इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये मेरे विचार से चीन के लिए खतरे का संदेश है कि भाई आप टेक्निकल जो क्या सर इस बात से ये असल में ये समझा जा सकता है क्या कि ये नए तरह का एक वॉरफेयर है जिसको लेकर चीन कहीं चिंता में है? मैं सहगल साहब से इस बात को समझना चाहूंगा। पीके सहगल साहब अगर मुझे अभी नहीं सुन रहे हैं वो, तो मैं कुलकर्णी साहब को ये सवाल लेकर जाता हूं। कुलकर्णी साहब, कि फिर आपको एक्सप्लोजिव साथ में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डेटोनेट कैसे करना है ये देखिए। एक्सप्लोजिव तो वहां स्टोर होता ही है और चीन को ये समझ में आ गया है कि इस तरीके से भी खेल हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से आपके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिस तरीके से आपके पास पूरे जीपीएस पे सब कुछ डेटा लगा हुआ है, आपको सिर्फ मालूम ही होना है किधर क्या है, उसको डेटोनेट करने की ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए चीन को फिक्र है। चीन ने इसके बावजूद भी काफ़ी कोई टनल्स में अपने जो जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टनलिंग करके रखा हुआ है। उसने अपने जो भी उसके साइट्स हैं उसको टोटल प्रोटेक्शन दे रखा है, इस पर कोई शक। लेकिन आज की तारीख में सैटेलाइट इमेजेस के होते हुए सब कुछ दिखता है, सब कुछ सबको मालूम है आपका कहां पर क्या है, आप कितने दिन कितना कहां पर क्या हरकत करें, सब मालूम। तो इसीलिए चीन को घबराहट है। चीन को मालूम है कि जिस तरीके से अगर आप लेबनान में देखें, जो ऐसे लगता है कि पूरा वो जो पोर्ट टाउन है खत्म। जो आप देखें जो व्हाट्सएप पे जिस तरीके से पिक्चर, बिल्कुल धमाके की धमक महसूस की जाए। सोचिए वो धमाका कैसा होगा, और उसको लेकर जाहिर है वो धमाका सिर्फ 250 किलोमीटर नहीं और कई सौ किलोमीटर ट्रैवल करके बीजिंग तक पहुंच गया है।